गुड मॉर्निंग बच्चों। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में आपको एक वो कल पढ़ाई थी, उसी का एक ये पार्ट है बच्चों। ये दो पार्ट में हो गया है। आज एक 14 मिनट का है और एक और 15 मिनट के नियर अबाउट और आज बता दे रही हूँ। देखिए बच्चों, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ कैसे बनाते हैं। आपको टाइम सीरीज़ में कोई न्यूमेरिकल इस तरीके का नहीं है करना जो कि विदाउट ग्राफ हो। आपको ग्राफ से ही न्यूमेरिकल करना होगा, तो इसलिए आप ग्राफ पेपर, पेंसिल और स्केल लेकर के बैठ जाइए। टाइम सीरीज़ को जब प्रेजेंट करते हैं तो उसके ग्राफ बनाने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं बच्चों। देखिए, एक तो कैसे ग्राफ पर टाइम सीरीज़ को प्लॉट करते हैं। टाइम सीरीज़ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ corresponding to successive points of time. Time series are graphed with time on the x-axis and the other variable under consideration on the y-axis. Such a graph is called histogram. Graph of time series can be made in two types of scales: natural scale और सेकंड है रेशियो स्केल। कहते हैं कि कहना ये है कि समग्र काल मालाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो बिंदु रेख बनता है उसे हिस्टोरीग्राम या कालिक चित्र कहते हैं। कालिक चित्र की रचना में समय, वर्ष, माह इत्यादि को सदा एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको एक्स एक्सिस पर रखा जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको वाई एक्सिस पर रखा जाता है। और ये नेचुरल स्केल जो रेखा चित्र दो प्रकार के मापदंडों पर बनाए जा सकते हैं। एक तो है नेचुरल या सिंपल स्केल, जिसको कि प्राकृतिक और साधारण मापदंड कहते हैं, और दूसरा है रेशियो स्केल जिसको कि अनुपातिक मापदंड कहते हैं। जो प्राकृतिक मापदंड है उसमें प्राकृतिक मापदंड इस विधि के अंतर्गत बिंदु रेखीय पत्र में मापदंड प्राकृतिक होता है। इसमें मापदंड गणितीय विधि दर से बढ़ता है। 1 सेंटीमीटर 10 इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तो 2 सेंटीमीटर 20 इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। प्राकृतिक मापदंड पर कालमाला के रेखा चित्र में दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट हिस्टोग्राम और दूसरा होता है इंडेक्स हिस्टोग्राम। बच्चों देखिए, इन मोर देन वन टाइम सीरीज pertaining to the related phenomena and belongs to the same period are to be shown on the graph, then the scale on y-axis kept the same. The curves of for each time series are shown by different types of lines. However, if two time series are expressed in two different units, then we will two scales, one on the left and other on the right. ठीक है, आप जब इसके चित्र बनाने लगेंगे तो इंडेक्स नंबर को जब प्रेजेंट करेंगे तो एक जब कालिक चित्र के मौलिक समंकों को ही प्रांकित किया जाता है उसे निरपेक्ष कालिक चित्र कहते हैं। ये एक चर मूल्य को या दो या अधिक चर मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जा सकते हैं। और इंडेक्स हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम देखिए, ये जब वास्तविक मूल्यों या मौलिक समंकों के स्थान पर उनके निर्देशांकों अर्थात सापेक्षिक मूल्यों को बिंदु पत्र पर जब
प्रांकित किया जाता है तो निर्देशांक कालिक चित्र कहते हैं उसको। और इस प्रकार के चित्रों से सापेक्षिक परिवर्तनों का आभास होता है। ये भी एक या एक से अधिक चर मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। बच्चों में एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं। एग्जाम्पल लीजिए आप एक कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट कीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फिगर्स गिवन बिलो प्रिपेयर अ सुटेबल ग्राफ। देखिए आपको दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से निरपेक्ष कालिक चित्र बनाइए। ठीक है, आप क्या करिएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फिगर्स गिवन बिलो प्रिपेयर अ सुटेबल की जगह आप लिख लीजिए प्रिपेयर अ एब्सोल्यूट हिस्टोरीग्राम लिख लीजिए। सुटेबल ग्राफ की जगह आप लिख लीजिए प्रिपेयर अ एब्सोल्यूट हिस्टोरीग्राम। ठीक है, जहाँ पे सुटेबल ग्राफ लिखा हुआ है आप वहाँ पर लिख लीजिए प्रिपेयर एब्सोल्यूट हिस्टोरीग्राम। ठीक है, अब ट्रेंड इज स्केल ऑफ यूनिट बाय यूनिट ट्रस्ट इन ऑफ इंडिया। आपको स्केल जो बनाया हुआ है देखिए लिखा हुआ ट्रेंड्स इन सेल्स ऑफ यूनिट्स बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का वो है सेल्स है। देखिए जुलाई एंड जून, ठीक, जुलाई से जून तक का है। देखिए 1964 to 65 मिला बच्चों आपको, देख रहे हैं आप 19 to 65 to 66, 1966 to 77, 1968 to 68। बच्चों एक मिस्टेक है यहाँ पर। मिस्टेक आपको ये है कि ये जो 66 to 67 लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिकल में 66 की जगह 66 to 67 की जगह 67 होगा, 67 होगा। यहाँ पे 77 लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा बच्चों करेक्शन कीजिए, ये 77 की जगह 67 लिखा जाएगा। फिर है 1967, 68, 1968 to 69, 1969 to 70, 1970 to 71, 1971 to 72, 1972 to 73। बच्चों देखिए चेंज आपने थर्ड वाले ईयर में आपने जो तीसरा है वो कर दिया होगा। आप चेक कर लीजिए फिर से कि 1964 से शुरू करके 73 पर एंड है, बीच में 77 घुस गया है, वो 77 नहीं हो करके वो 67 है, उसको 67 कर लीजिएगा। 66 to 67 बाई मिस्टेक लिखा हुआ है और रुपीज़ करोड़ लिखा हुआ है। आप देख लीजिए 19.1 मिला आपको, 19.1, 2.2, 9.2, 15.3, 17.2, 22.8, 18.0, 15.1 एंड 23.0। अब जब आप इसका ग्राफ प्रेजेंट कीजिएगा बच्चों, देखिए ग्राफ कैसे प्रेजेंट होगा। आपको ग्राफ प्रेजेंट करना दिखा रही हूँ, देखिए
मुझे देखिए स्केल देखिए, एक्स एक्सिस इज पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर को आपने प्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 करोड़ किया है आपने। तो देखिए 0 से आपने शुरू किया और 19 ईयर को आपने एक्स एक्सिस पे लिया है और वाई एक्सिस पे आपने सेल्स को लिया है, ठीक है। तो 0 से शुरू किया, तो 0 1964 टू 65, 1965 टू 66, 1966, यहाँ देखिए ग्राफ में सही लिखा है, 1966 टू 67, 1967 टू 68, 1968 टू 69, फिर है 1969 टू 70, 1970 टू 71, 1971 टू 72, 1972 टू 73, ठीक है बच्चों। सबसे पहले दिया हुआ है 19.1, तो 15 और 20 के बीच में देखिए थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इस ग्राफ को बड़ा भी कर सकते हैं। जहाँ पे 0 to 5 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 0 to 2 से भी शुरू कर सकते हैं, थोड़ा ग्राफ आपका बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको ग्राफ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये सही है। तो आप जहाँ पे 20 और 15 के बीच में आएगा वो पॉइंट 19.1, यानी कि 20 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। आपने एक पॉइंट 20 से थोड़ा सा नीचे लगा दिया। फिर 2 पॉइंट देखिए, जो 65 टू 66 है वो 5 और 0 के बीच में है, 2.2 क्लियर है आपको। फिर देखिए कि 66 टू 67 19.2, अब 10 से नीचे है 19.2, मिला आपको 19. तीसरा वाला ईयर देखिए 10 से नीचे है। फिर 67 टू 68 15.3, थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ जाइए, 15 से थोड़ा सा एकदम 0.3 ऊपर बढ़िए। फिर देखिए नेक्स्ट आपको 68 टू 69 72, यानी कि 15 से ये भी ऊपर है, 20 से बिलो एंड 15 से नीचे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 22.8, 22.8 60 1969 टू 70 में देखिए 28, अब 20 से ऊपर बढ़ जाइए बट 25 से नीचे रहिएगा। फिर नेक्स्ट, फिर अब बढ़ नहीं रहा है, अब है 18.0, तो 20 से नीचे है 18, मिला आपको 20 से 18। आप इस तरीके से नीचे बढ़ते जाइए। अब फिर देखिए लास्ट में है 23, तो फिर 23 जो है 25 से बिलो है, लास्ट वाला ईयर। आप जितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं सारे पॉइंट्स को आप आपस में जोड़ दीजिए, आपको जो ग्राफ मिलेगा वो देखिए इस तरीके का ही मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका इसी से रिलेटेड है, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड आर सेकुलर ट्रेंड। जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं बच्चों, ये आप जान लीजिए कि टाइम सीरीज़ में जब भी आप देखिएगा तो न्यूमेरिकल आपको कर्व मेथड से ही करना है। एक सभी में नियर अबाउट कैलकुलेशन भी अगर जिनमें होगा उसमें भी आपको कर्व ही बनाना है। पहला है फ्री हैंड कर्व मेथड, फिर दूसरा है सेमी एवरेज मेथड, थर्ड है मूविंग एवरेज मेथड, और फोर्थ है लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये जो टाइम सीरीज़ का तरीका है कि आप फ्री बोलते बच्चों इसको क्या है, जो फ्री हैंड कर्व मेथड है उसको बोलते हैं स्वतंत्र हस्त वक्र रीति, और जो सेमी एवरेज है उसको बोलते हैं अर्ध मध्यक रीति। फिर जो मूविंग एवरेज मेथड इसको बोलते हैं चल माध्य रीति, और मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर को बोलते हैं न्यूनतम वर्ग रीति। तो जो ये 4 मेथड्स दिए हुए हैं, इन चारों मेथड के बिहाफ पर आपको न्यूमेरिकल लगाना है। अब बच्चों जो फ्री हैंड कर्व मेथड होता क्या है, फ्री हैंड कर्व आप देखिए, अभी आपको पहले थ्योरी बता दूँ। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिक मेथड, इसको ग्राफिक मेथड और कर्व फिटिंग बाय इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। द प्रोसीजर फॉर नोइंग
The trained by this method is as follows. First of all, क्या होता है? The original values of a time series are plotted on a graph paper and a histogram is obtained by joining these points. ये अभी आपको बताया भी देख भी रहे हैं आप. After this, a smooth curve draw through these points, keeping in view the direction of fluctuations in such a way that the curve represents the general tendency of data. दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए यह सबसे सरल रीति है. इसके अनुसार पहले कालमाला के मूल्यों को बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित कर लेते हैं, अर्थात कालिक चित्र यानी कि हिस्टोरीग्राम बनाते हैं और फिर उच्चावचनों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वक्र खींचते हैं जो इन उच्चावचनों के बीच से होता हुआ गुजरे. इस प्रकार एक सरलित वक्र यानी कि स्मूथ कर्व बनाया जाता है. वक्र बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वह पहले के प्रांकित बिंदुओं जो ऊपर से नीचे हो सकते हैं कि मध्य और मूल के उतार चढ़ाव के औसत को प्रकट करे. कहने का मतलब बच्चों की ये देखिए, आप जो इसका ग्राफ बनता है वो अभी एक न्यूमेरिकल करके आपको दिखाती हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है इसको ग्राफ पेपर पे. ये हम अभी आपको दिखाते हैं. इसको बोलते हैं फ्री हैंड कर्व. बच्चों इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ. पहले आप समझ लें कि फ्री हैंड कर्व होता क्या है. इसकी मेरिट क्या है? सिंपल मेथड, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग ट्रेन. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच सेव्स टाइम एंड लेबर. फिर सेकेंड है फ्लेक्सिबल मेथड. इट इज़ फ्लेक्सिबल इन द सेंस दैट इट कैन बी यूज to represent both linear and non-linear train. डिमेरिट है सब्जेक्टिव मेथड. Subjective method. This method is highly subjective because there is all possibility of drawing different curves by different person for the same same set. SET लिखा है बच्चों, set of data. फिर है इन अदर वर्ड्स द कर्व में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस एंड जजमेंट ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द कर्व. ठीक है. फिर है लैक ऑफ एक्यूरेसी. इसकी डिमेरिट है कि लैक ऑफ एक्यूरेसी में दिस मेथड इज़ नॉट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्यूरेसी इन इट. क्लियर है आपको? अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, देखिए भी ग्राफ भी दिखा रही हूँ आपको बना करके. ग्राफ एक एग्जाम्पल लूँगी तो आपको ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा. बच्चों देखिए ग्राफ क्या है. अच्छा, अभी इसकी डिमेरिट में एक पॉइंट और भी बचा हुआ है. डेंजर इन फोरकास्टिंग. जब एक्यूरेसी की लैकनेस है तो निश्चित तौर पे जब आप इस फोरकास्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन जो है वो डेंजरस होगा. इसलिए ये यूज़फुल भी नहीं है प्रोडक्शन के लिए, फोरकास्टिंग के लिए. द conclusion is that despite being simple and flexible,
this method is not scientific and much reliable, so in practice it is used is very limited. ये practice में बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आता है वो जो है साइंटिफिक और रिलायबल नहीं होता है बच्चों। लेकिन आपको चूँकि ये आना चाहिए, ये इसलिए पढ़ाया नहीं है कि आप कर्व बनाना तो पहले सीखिए। फाइंड ट्रेन विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। न्यूमेरिकल 19, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ये आपको ईयर्स दिए हुए हैं। और प्रोडक्शन इन लाख टन में दिया हुआ है 15, 18, 16, 22, 19, 24, 20, 28, 22, 30 एंड लास्ट है 26। बच्चों आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए। अब ग्राफ पेपर आपने ले लिया, पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर आप ले लीजिए। देखिए कैसे इसको प्लॉट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि फॉल्स बेस लाइन भी बनती है। अब जब आप 0 से 51 को शुरू करेंगे तो 0 के बाद 51 तो आएगा नहीं, तो 0 के बाद आपने सीधे 51 को लिया। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब यहाँ पे 0 से आपने सीधे 15 को ले लिया, तो जब 0 से 15 को लेंगे तो इनके बीच में एक फॉल्स लाइन खींच दिया जाता है। वो आप ऊपर से भी नीचे से भी दोनों तरफ से आप एक्स एक्सिस का भी वाई एक्सिस का दोनों का आप खींचेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन आपने खींच लिया। अब आप 15 पे आप पहला वाला आपका दिया हुआ है वैल्यू पहली वैल्यू दी हुई है आपकी 15, तो आप सीधा आप 15 पे पॉइंट लगाएंगे। फिर दिया हुआ है 18, आप 18 पे पॉइंट 15 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस का मतलब कि 2.5 तो एक ब्लॉक 2.5 का है, एक ब्लॉक 2.5 का है। तो लेकिन 18 दिया हुआ है तो 15 से 2.5 से थोड़ा एक ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा तो 0.18 हो जाएगा। फिर 16 है, अब 15 से ऊपर थोड़ा सा ऊपर 15 से लेके जाएगा। तीसरा ईयर 53 देखिए, 53 को देखिए 1953 में 16 दी हुई है। आपको ग्राफ बनाने आता है, आप ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा और प्लॉट करने के बाद सबकी एवरेज वैल्यू जो होती है नियर अबाउट, उससे आप एक एवरेज वैल्यू मान लिया जाता है कि एवरेज होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा। देखिए 1959 और 59 एंड 60 में 1959 एंड 60 में एवरेज नहीं जा रहा है। फिर 56 में तो एवरेज है, पर 57 में फिर एवरेज नहीं जा रहा। तो आपका ये चूँकि कई ईयर में एवरेज वो ग्राफ नहीं कर्व नहीं खींचा जा सकता है, यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके उसमें फ्री हैंड लाइन जो है वो नहीं खींची जा सकती, फ्री हैंड कर्व लाइन जो है नहीं खींची जा सकती है, इसलिए एवरेज फॉर्म में। और आपको ये मेथड कहता है कि एवरेज लेकर के एवरेजिंग फॉर्म में इसको खींचना है, इसलिए ये साइंटिफिक और रिलायबल मेथड नहीं है। क्योंकि बनाने में इसको सरल है और इस शीघ्रता से बन जाता है, इसे कोई भी बना सकता है, लेकिन जो एक्यूरेसी की लैकनेस है, जो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए ये बहुत प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सेमी कर्व मेथड। बच्चों थोड़ा सा ये रिलायबल है उसके अपेक्षा। सेमी एवरेज मेथड क्या होता है? सेमी एवरेज मेथड, अब आपको सेमी एवरेज मेथड का बता दूं। The procedure of finding out trained by semi-average method is as follows.
सेमी एवरेज मेथड में क्या करना होता है कि द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रेंड बाय सेमी एवरेज मेथड इज एज फॉलोज. Division of time series into two equal part. First of all, the values of time series are divided into two equal part. For example, if value of 6 year are given, then the value of first 3 year will be kept in the first part, and the value of the remaining 3 years in the second part. It is important to note that if the number of values is even, they will be divided exactly into two equal parts. But if the number of value is odd, the median value of median year is left out, and the remaining values are divided into two equal parts. For example, if values of 11 year are given, then the value of the middle year. बच्चों जब इवन नंबर होगा तब तो आप उसको दो पार्ट में बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा. लेकिन अगर जब मिडिल ईयर, जब 11 ईयर है, तो 11 ईयर में आपने क्या किया कि 11 प्लस, जैसे आप मीडियन निकालते हैं, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 अपॉन, अब 12 आएगा, 6th ईयर आएगा, तो जो 6वां ईयर होगा उसको आप ड्रॉप. देखिए कैसे करेंगे आप इसको. द वैल्यू ऑफ ईयर, अब 5 ऊपर होगा, 5 नीचे होगा, जो 6वां साल होगा उसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि लिख रहा है ना डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट. फॉर एग्जांपल, द वैल्यूज़ ऑफ 11th ईयर आर गिवन, देन द वैल्यू ऑफ द मिडिल ईयर आएगा 6th, विल बी लेफ्ट आउट, यानी कि लेफ्ट आउट यानी कि 6 ईयर को छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि 6 ईयर को छोड़ दिया जाएगा. एंड द सीरीज विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर एंड 7th ईयर इन 7th टू 11th ईयर. यानी कि दो पार्ट में आपने बांटा, 1 से लेके 5 एक पास एक तरफ, और दूसरा जो होगा 7 से लेके 11, 7 8 9 10 11, 5 नीचे 5 ऊपर, 6वें ईयर को आप छोड़ देंगे, रिड्यूस कर देंगे. अब देखिए बच्चों क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टू एवरेजेस. Having divided the given series into two equal parts, we next compute the arithmetic mean for time series values for such half separately. These means are called semi average, इसीलिए इसको semi average कहते हैं. Alternatively median may be also be calculated. अब प्लॉटिंग कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे. प्लॉटिंग ऑफ ओरिजिनल डाटा on graph paper. After making these mathematical calculations, the graph paper is used and we draw a curve on the basis of the plotting of the original data on graph paper. ओके बच्चों, आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको प्लॉट करते समय. जिस समय आप इसको प्लॉट करने लगेंगे, ये न्यूमेरिकल इस तरीके, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके 2019 में आए हुए हैं, कई न्यूमेरिकल आए हुए हैं, देखिएगा. फिर नेक्स्ट है बच्चों की प्लॉटिंग ऑफ बोथ सेमी एवरेजेस. बोथ द सेमी एवरेजेस आर प्लॉटेड एज अ पॉइंट अगेंस्ट द मिडिल पॉइंट. द रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स covered by each part. For example, this a period of 5 years. In such each part first, बच्चों देखिए न्यूमेरिकल कराऊँ आपको.
एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय सेमी एवरेज मेथड। आपको सेमी एवरेज मेथड से एक निकालना है न्यूमेरिकल। तो डाटा दिया हुआ, ईयर दिया हुआ है 1960, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। ठीक है। फिर वो एक्सपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट बच्चों नोट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट दिया हुआ है 10, 14, 13, 12, 10, 15, 17, 13, 15, 19, 21, 18, 17, 17, 18, 19। आपको अब देखिए कितने ईयर दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ईयर दिए हैं बच्चों। बहुत ईजी 16 दिया हुआ है। आप फटाक से दो आधे आधे भागों में इसको बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। 16 दिया हुआ है, तो जो इसका आप मीन आ जाए, 16 दिया है या 13 दिया हुआ है, एक मिनट फिर से गिनूँ तो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिया हुआ है, 16। ठीक है। तो आप इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको दो भाग में इसको आप बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो भाग में आपने बांट दिया, ऊपर से आपने 67 तक ले लिया, 62, 67 तक आपने ले लिया, 62, 67, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 67 तक आपने ले लिया। फिर 68 टू 68 टू 75 तक आपने ले लिया। तो अब देखिए दोनों चीज़ें निकल जाएंगी बच्चों। एक तो निकल जाएगा आपका मीन, दोनों अब जोड़ लिया आपने, पूरा डाटा आपने जोड़ लिया। कहाँ से आप जोड़ना शुरू कर रहे हैं, 10 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 13 प्लस आपने किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 8 से डिवीज़न किया तो आपका आ गया 13। ओके, एक पॉइंट आपको 13 मिल गया और दूसरा आपको दूसरे ईयर में 18 पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये 18 पॉइंट जो है आपने यहाँ से जोड़ा, जोड़ने के बाद जो 8 से डिवीज़न किया तो एक ईयर आपका जो मिल गया वो मिल गया 1972। आप 1972 को ले लिए, मिडिल ईयर जो हो गया, और एक जगह पॉइंट मिल गया 1963 टू 64। अब बच्चों स्केल जो रखिएगा वो स्केल रखिएगा 1963 टू 64 पर स्केल रखिएगा का पॉइंट लीजिएगा और एक पॉइंट आप ऐड कीजिएगा, लास्ट वाला जो है आपका 1971 टू 73। इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट से आप पॉइंट को मिला दीजिएगा तो जो आपका आएगा वो आएगा ओरिजिनल वैल्यू। अब देखिए आपको हम ग्राफ भी खींच के दिखा दे रहे हैं, ग्राफ भी देखिए, ग्राफ ये है जो ग्राफ प्लॉट होगा बच्चों। देखिए ग्राफ प्लॉट ये है, दिखाई दिया बच्चों आपको ग्राफ। देखिए कैसे आपने किया, ये देखिए ग्राफ, ईयर आपने लिया और आप इसमें 90 फॉल्स 0 से शुरू नहीं किए इसलिए फॉल्स वेल्स लाइन नहीं बनाना पड़ेगा आपको। 1960 से शुरू किया है, 1960 से 75 तक आप ले गए हैं। अब ये जो 1963 आप एक पॉइंट वहाँ लीजिए, 1963 एंड 64 पर लीजिए और दूसरा स्केल का पॉइंट जो है वो है 71 टू 73
2 लिख लीजिए। तो जो आ रहा है वो आपका जो लाइन खींच कर के आएगा वो आपका आएगा ट्रेंड लाइन, और जो आपने ग्राफ कर्वी फॉर्म में बनाया हुआ है वो आपका ओरिजिनल एक्सपोर्ट लाइन होगा। क्लियर है आपको बच्चों? और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल आप ऑड वाला भी लेकर के देख लीजिएगा, ऑड वाले को भी आप करिएगा। एक न्यूमेरिकल ऑड वाले का है कि देखिए ऑड में दिया हुआ है डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाई सेमी एवरेज मेथड। तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ष दिए हुए हैं। अब 11 वर्ष में आप 1966 1, 1967 2, 1968 3, 1969 4, 1970, ये 5 इधर ले लिया आपने। इस 71 को आप छोड़ देंगे। अब 70 टू 70 जो 70 टू 76 है वहाँ से 71 टू 76 आप ले लेंगे। अब देखिए बच्चों दो चीज़ें आपकी इसमें आ जा रही हैं। दिया हुआ है आपको, देखिए अब आपको इजी हो गया। 5 5 का आपने ले लिया, ऊपर से 5 को जोड़ दिया, नीचे से 5 को जोड़ दिया, एक छोड़ देंगे, एक ठो 71 को छोड़ देंगे। अब जब आप लाइन खींच लेंगे, जब आप एक का आया 21 और एक आया तो स्केल 21 पर आपने रखा, मिला आपको स्केल, आपने 21 पे रखा और 24 पर आप ले जाएंगे। जैसे ही आप 24 पर लाइन खींचते हैं वैसे ही देखिए बच्चों आपको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। ट्रेंड प्राइस जो है वो, और एक है ओरिजिनल एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया होगा आपको कि जब ऑड नंबर होता है तो बीच का जो बीचों बीच ईयर है उसको आप छोड़ देते हैं और ऊपर से और नीचे से ले लेते हैं। जो मिडिल होता है उसको छोड़ दिया जाता है। फिर आप ऊपर से 5 लिए, 11 वर्ष था तो आपने 6वां वर्ष छोड़ दिया। ऊपर से 5 आपने लेकर के जोड़ करके मीन निकाल दिया, 21 आया। नीचे से आपने फिर आप एक बीच वाले को छोड़ करके 7वें साल से 11वें वर्ष तक को जोड़ करके आपने, तो एक की वैल्यू आई मीन की 21 और एक की आई 24, तो आप 21 पर पॉइंट रखिए, 21 पर स्केल रखिएगा। ठीक है बच्चों, 21 पर स्केल रखिएगा। बुक में थोड़ा सा 20 पे कर दिया है, आप 21 पे कीजिएगा, क्योंकि बुक की प्रॉब्लम ये है कि प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकता है। तो आप 20 से ना लगा करके 21 से कीजिएगा। 21 टू 24 पर ले जा करके बच्चों आप इसको बनाइएगा, ग्राफ बना करके देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर हमसे आप पूछिएगा, मैं फिर आपको बताऊँगी। सेमी एवरेज मेथड बहुत ही इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करते समय। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हमसे आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसे होनी नहीं चाहिए, जहाँ तक हमें विश्वास है कि आप अच्छे से कर लेंगे। इसमें बहुत इजी है ये बनाना, इसको बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ग्राफ बहुत इजीली बना हुआ है, मैं सीधा कर दे रही हूँ। देखिए ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि 20 से शुरू ना करके, हाँ इसने 20 से शुरू किया, आप 21 पे बनाइएगा और ओरिजिनल ग्राफ बना करके आप हमको दिखाइएगा बच्चों। क्योंकि आप एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि किसी भी फॉर्म का एग्ज़ाम हो सकता है मुझे कहा जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लो, तो मैं 5 मिनट का समय दे के आपसे यही ग्राफ बनवा लूँ।